नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती और न्यूज अपडेट में। 69,000 शिक्षक भर्ती न्यूज थर्ड काउंसलिंग का अपडेट ये है कि आज 17 तारीख है। 17 और 18 को जो 2 मीटिंग है, उस मीटिंग में जो 11 बजे से शुरू होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि थर्ड मीटिंग में इस मीटिंग में थर्ड काउंसलिंग संबंधित कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ये 2 पॉइंट ही थर्ड काउंसलिंग के जो लिस्ट के चरण है वो इन्हीं से होकर के जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापक के वेतन भुगतान के संबंध में जैसा मंत्री जी द्वारा और विभाग अधिकारी द्वारा स्पष्ट कहा गया, जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक लिस्ट पे काम हम आगे नहीं बढ़ा सकते। वहीं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक अभिलेख सत्यापन के संबंध में भी आपको बता दें कि ये सत्यापन कंप्लीट हुए बिना टोटल रिक्त सीटों की संख्या पता नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी भी कई शैक्षिक अभिलेख सत्यापन जो कि फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो इनवैलिड रूप से वहाँ पर अपना काउंसलिंग करा लिए हैं, वो सत्यापन हुए बिना इस सीट को भी नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए ये जितनी तेज़ी से काम होगा 2 से 3 दिन में मीटिंग के बाद, तब भी जाकर के थर्ड काउंसलिंग की प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, जैसा कि एससीईआरटी अधिकारियों द्वारा लीगल टीम को बताया गया, अपडेट में कहा गया है। तो ये बड़ी न्यूज़ यही है कि थर्ड काउंसलिंग में आज का मीटिंग और कल का मीटिंग महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जब लिखा हो तभी थर्ड काउंसलिंग की बात होगी, क्योंकि यही 2 पॉइंट जो है थर्ड काउंसलिंग के जो आगे के चरण है वो प्रोसेसिंग के लिए ही है। और यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग समर्थन में लगातार नया भारत न्यूज़, इसके अलावा अन्य न्यूज़ एंकर रितु तोमर ने भी ट्वीट किया है। रितु तोमर ने लिखा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी भी रिक्त पद लगभग 5400 पदों को सरकार जल्द से जल्द भरना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और हमारे विद्यालयों को शिक्षक मिल सके। सूत्रों के हवाले से खबर है, विभाग में हलचल है थर्ड लिस्ट के लिए, जल्द ही आप अपने स्कूल में होंगे। ये रितु तोमर की ओर से किया गया अपडेट, मुख्यमंत्री को टैग करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, कई चैनल वाले भी थर्ड काउंसलिंग के लिए अब लगातार ट्वीट और अपने न्यूज़ के माध्यम से इस मैटर को हाईलाइट किए हुए हैं कि अभी भी सभी लोग जो पुरानी सीटें बताई गई थी विभाग की ओर से 5400, वही रिट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि सीटें जो और 7 डिस्ट्रिक्ट के जुड़ गए हैं। इसके अलावा जो रिक्त सीटों की संख्या और बढ़ी हुई है, वो टोटल अपडेट तो अभी नहीं दिया गया है विभाग की ओर से, इसलिए सभी अपने मन से ही 5400 5000 सीटों को अपडेट ही दे रहते हैं। लेकिन जब मीटिंग जो हो जाएगी, जब टोटल क्रियाएँ 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि 2 दिन की मीटिंग है 17 और 18 को, ये मीटिंग महत्वपूर्ण है। इसके तहत टोटल थर्ड काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विभागीय अधिकारी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जब तक हम वेतन का काम और सत्यापन का काम नहीं कर लेते हैं, थर्ड लिस्ट के प्रोसेसिंग पर हम किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जितना काम होना था वो हो चुका है, बाकी ये 2 काम कंप्लीट होते ही लिस्ट पे कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल सीटों का अपडेट ही देना रहेगा और आपके थर्ड लिस्ट निकालनी रहेंगी। वही ट्वीट के माध्यम से और उनके व्हाट्सएप पर भी अभ्यर्थी लगातार अपडेट देते रहते हैं, उनसे विनम्र निवेदन करते रहते हैं कि मंत्री जी, आप अधिकारियों पर जल्द से जल्द लिस्ट निकलवाने के लिए दबाव डलवाइए। विधायक के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी पर भी दबाव डलवाया जा रहा है, अभ्यर्थियों की ओर से खुद भी ट्वीट किया जा रहा है, खुद उनसे टीम के सदस्य लगातार अनुरोध करके ट्वीट के माध्यम से या फिर उनके सोशल अकाउंट पर संपर्क करते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, माननीय आदरणीय मंत्री जी को सादर प्रणाम। 69 की शिक्षक भर्ती में अधिकतम पदों पर अगली चयन सूची जारी की जाए, जिससे कि जिनका चयन 1% अंकों से रुका है उनका चयन हो सके। वहीं आज जो मीटिंग होनी है, इससे पहले जिन्होंने पोस्ट किया था मंत्री जी को कि सर जो है जल्द से जल्द पैसों के लिए आदेश आप करवा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इसी को संज्ञान में लिया था मंत्री जी ने कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ये जो पोस्ट लिखा था उनके सोशल अकाउंट पर, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम नवनियुक्त शिक्षकों के द्वितीय बैच के अभिलेख का सत्यापन शीघ्र पूरा कराकर वेतन आदेश निर्गत करने की कृपा करें। इस अभ्यर्थी ने इन शिक्षक ने जब उनको ये प्रार्थना पत्र लिखा था, इस महामारी के समय में परिवार और स्वास्थ्य दोनों को पैसे की नितांत आवश्यकता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि नवनियुक्त शिक्षकों की परेशानी को समझते हुए कम से कम अभिलेख सत्यापन करके वेतन आदेश पारित करने की कृपा करें। और देखिए, आज इन्हीं सब जो शिक्षकों के द्वारा मंत्री जी से अनुरोध किया गया था, उस समय इसको संज्ञान में लेते हुए जब अधिकारियों को आदेश किया गया, तो आज 17 और 18 को तो मीटिंग इन्हीं के लिए रखा गया है, जो कि कंप्लीट होने के बाद ही थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रोसेसिंग आगे बढ़ पाएगी। बाकी जो भी काम होना था थर्ड लिस्ट काउंसलिंग पर एससीईआरटी अधिकारियों के अनुसार वो काम हो चुका है।
अब सिर्फ जब तक ये 2 काम कंप्लीट नहीं होंगे लिस्ट पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मंत्री जी को जो निवेदन किया गया था और आज इनकी बातों को माना गया है और इसी पर मीटिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर वेतन को जारी करने के लिए और अभिलेख सत्यापन के लिए शिक्षा मंत्री जी को मयंक सिंह लीगल टीम के सदस्य हैं, इन्होंने लिखा है कि 23 मार्च के सर आप उस अनाउंसमेंट की तरफ संज्ञान लें और विनम्र आग्रह करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का 1 माह में भरे जाने का आश्वासन दिया था। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस महामारी के दौर में जैसे सरकार का अन्य कार्यों को सकुशल संपन्न करा रहे हैं उसी तरह हम 7,000 परिवार पर कृपया दृष्टि प्रदान करते हुए रिक्त पदों की लिस्ट निर्गमन में उचित निर्देश आपसे अपेक्षित है। यहाँ पर देखिए टीम की ओर से लगातार मंत्री जी को किसी न किसी माध्यम से लिस्ट से संबंधित सभी बाधाओं को दूर करके लिस्ट जारी करने का प्रार्थना किया जा रहा है यहाँ पर। और मंत्री जी खुद भी जवाब भी देते हैं कि आपकी ही लिस्ट बेकार हो रहा है, जल्दी लिस्ट आएगी, क्योंकि उधर मंत्री जी लखनऊ में ना होकर के बिजी हैं। लीगल टीम का कार्यक्रम था उनसे मिलने का भी, लेकिन मंत्री जी की खुद अपने क्षेत्र में कोविड व्यवस्था में लगे होने के कारण मुलाकात नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनसे जो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पर संपर्क करके इस लिस्ट से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे ऐसा ना लगे कि लिस्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। क्योंकि अगर आप लिस्ट संबंधी बात नहीं करेंगे तो उन्हें भी ये समझ में आएगा कि सभी लोग अब आराम कर रहे हैं, बैठ गए हैं।